अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हो मेरे सारे व्यूवर्स फैमिली, देखो आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली हो। और वो फैमिली हो जो आपने मेरा हमेशा साथ दिया हर छोटे छोटे बुरे बुरे मुसीबत में। जैसे कि मैं कभी अकेले हो जाती हो तो आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मेरी बहुत बड़ी फैमिली तो है, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। और आप लोग ही हो मेरी वो फैमिली जिससे मैं बात तो सभी में शेयर करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप लोग ने मेरे हर उसमें साथ दिया, हर परेशानी में साथ दिया। जबकि मेरे बच्चे के टाइम पे हो, मेरे फैमिली के हर वीडियोस आप लोग इतने प्यार से देखते हो, सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो मैं बहुत दुआ मांग रही थी अल्लाह से, या अल्लाह अभी सबका निकाह तो हो गया, तो अब अल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो वो खुशहाली भर दे, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अब शामिल होना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। अगले साल तक इंशाअल्लाह अल्लाह तू मेरा साथ दे। मैं हमेशा रो रो के ऊपर वाले से ही दुआ मांगती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की सिवा मुझे कोई नहीं समझ में आता। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो आज है जुम्मा का दिन है और सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाप रे बाप। सच में मैं सुबह से नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही ना। फिर भी आज के जुम्मा का दिन है तो नमाज अदा भी करती हूँ, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब जाके बारिश थोड़ी सी थम चुकी है। चलिए चाय पीते पीते आपसे बात करती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह निकाह वलीमा हल्दी सारे जो ओकेशन चीज़ें थी वो हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से फैमिली वालों के साथ। और सभी लोग दूर दूर के रिलेटिव वाले भी आ गए थे उस टाइम पे। आपको तो मैंने मिलाई हो अपने रिलेटिव वाले जो मुमरा वाले मुमरा में रहते हैं। तो हमारे फैमिली में मेरे अब्बा की 5 बहनें हैं, 5 भाई, मिलाकर इन लोग 10 है, कुल मिलाकर 10 लोग हैं। अभी तो फैमिली वालों में शादी बाकी है। मेरे फुप्पू के बच्चे बाकी है, और शकूर से तो आप मिले थे, चाचा का बेटा, उसकी भी बाकी है। मेरे सभी रिलेटिव वालों अभी बच्चे लोग तो है उसमें से। फिर ऊपर से अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, जिनका पहले निकाह हो गया था बचपन के हिसाब से, हम लोगों का जो भी है, तो अभी बाकी है सब लोग। लेकिन क्या है, मैंने तो सबको घर में पहले बोल दिया था, अम्मी को भी बोल दिया, भाई जल्दी शादी नहीं करने का, कम उम्र में वो बच्ची को अच्छे से पढ़ाओ, आगे करना, उसके बाद सेट होने के बाद लाइफ में, उसके बाद निकले का सोचो उन लोगों का। जाना बाबा, कितना चिल्लाने लगा था ये लड़का, गेम में बैठे रहता बस। बारिश बहुत हो रही है ना, इसलिए आज गया नहीं है काम पर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। पापा भी घर से बाहर नहीं गए, एकदम घर में बैठे हुए। बहुत बारिश हो रही है गाइस, समझ में नहीं आ रहा था पकाने का क्या दोपहर में। तो रात में जो था अब्बा ने मस्त बेसन का वो बनाए थे, खट्टी खट्टी बेसन का बेसन बोलते जिसको, वो बनाए थे, तो वही खाए दोपहर में भी अब्बा ने। तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, अभी रात में बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। मैं रात में देखती हूँ इंशाल्लाह चिकन बना लेती हूँ, क्योंकि चावल और रोटी तो है थोड़ा, तो वही बना लूँगी। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना प्लीज़ गाइस, कमेंट्स करना। अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। पार्ट 1 पार्ट 2 3 बहुत मेहनत लगी लेकिन गाइस। तो माशाल्लाह शादी हल्दी वलीमे का भी फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। शादी में हम लोग इसलिए नहीं गए थे, मैं आपको उसका रीज़न बता देती हूँ। मेरे जो चाचा है उन्होंने क्या बोला कि जो लड़की वाले हैं तो थोड़ी सी परिस्थिति कंडीशन की वजह से भी, जैसे कि अपने ही घर के कुछ कुछ लोग जाएंगे, बड़े बड़े लोग। तो जाहिर सी बात है, जब सामने से उन्होंने ये बात बोला है तो देखो, जो बात जो बात में शर्मिंदगी नहीं है तो बिंदास बोलो, कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से सादगी से भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो लव मैरिज की है माशाल्लाह चाचा के बेटे ने, तो पहले से हम लोग ने बोले भी थे कि ठीक है सादगी वाला करो, घर पे सब लोग लेके जाओ, यानी जो भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं अपने घर के लोग हैं। तो मेरे अब्बा गए उसमें से, और मेरे रिलेटिव वालों में से जैसे कि मेरे पप्पू लोग भी गए थे, सज्जू पप्पू, और सब लोग गए थे माशाल्लाह। सब लोग करके लेकर आ गए। वलीमा में भी माशाल्लाह इतने अच्छे से हुआ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग धूमधाम से, यानी सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हॉल बुक क्यों नहीं करते, या देखो कैसा होता है, शुरू से पहले की पुरानी चीज़ें कि जो यादें होती है ना उस घर से जुड़ी हुई होती है। तो निकाह होना, फिर बच्चे होना उसके, तो हर एक यादें ताज़ा होती है उसके अंदर। और रिलेटिव वालों में से तो आपने सभी को देखा, मेरी फुप्पू, 2 फुप्पू लोगों को तो देखा, 3 फुप्पू है टोटल, मेरे 5 फुप्पू हैं, जिसमें से आपने 3 फुप्पुओं को देखा था। चौथे फुप्पू थे ना जो गले लगे थे मैं उनके, तो वो मेरे चौथे फुप्पू हैं। और 5वें फुप्पू है ना जो गाँव में है, अभी आए नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलाऊंगी, कुछ अच्छे फंक्शन में रहेगा ना इंशाल्लाह, तब मुलाकात आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। अभी तो देखो देखते देखते पता नहीं चला। और आप लोग कमेंट्स करना मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं दिखाना ही भूल गई थी क्योंकि इतना लेट हो गया था ना शादी वाले दिन, सच बता रही हूँ। मेहंदी देखो कैसी लग रही, कमेंट्स करना। मेरी भतीजी ने निकाली है गाइस, जो है ना बड़ी वाली अलशिफा, जिसको बोलते भैया भैया बोलती थी मैं, उसने निकाल माशाल्लाह मेहंदी निकालना भी सीख गई लड़कियाँ। ये देखिए अच्छी लग रही ना, अच्छी कलर है एकदम मस्त माशाल्लाह। मेरे को तो बहुत पसंद आई माशाल्लाह। कमेंट्स करना जरूर कैसे लगी मेहंदी, और मैं कैसे तैयार हुई। मेरा तो कुछ कंफर्म ही नहीं था, मैं क्या वेयर करूँ क्या वेयर करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड टाइम पे, क्योंकि बारिश इतनी। अब कैसा, मैं यहाँ से कपड़े वहाँ लेकर गई हूँ कैसे, क्योंकि शाम के वक्त कुछ 5 बजे से बारिश चालू,
और इतना बड़ा वो बोलते ना गाउन जैसा लहंगा, पूरा रफल लहंगा था, पूरा रफल पिंक कलर का। तो रास्ते पे पूरा तो लड़ते लड़ते चले जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, मैं भाभी के यहीं तैयार हो जाती हूँ, पूरा बारिश में मेकअप वेकअप खराब हो जाएगा इस वजह से। तो हम लोग वहीं तैयार हुए और तैयार होते होते इतना टाइम चला गया, 8 बजे हमें लगा कि 8:30 बजे तक का तैयार हो जाएंगे, लेकिन 8:30 बजे से 8:45 बज गए हम लोगों को तैयार होते होते। तब तक का मेहमान आकर वहाँ पे शुरू हो गया था। और लड़की वालों की तरफ से मैं आपको एक बात बता रही, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने वलीमा की जो लेंथ वीडियो ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उनके फैमिली के रिलेटिव वाले लोग ज़्यादा आ गए थे ना, तो कुछ 1 घंटा उन लोग बैठे रहे, यानी आए जो भी है, उन लोग ने खाना भी खाया माशाल्लाह, और अच्छे से उन्होंने अपने तरफ से जो भी देना था वो सब गले मिले सब लोग। तो उनको कैसा है, थोड़ा सा वो लोगों को प्रॉब्लम है वीडियो में आना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। तो इस वजह से मैं भी नहीं चाहती कि नहीं ठीक है, मुझे चाचा ने मेरे पहले ही बोल दिए थे कि अपने घर वालों का जितना भी हो अपने घर वालों का वीडियो लो, उन लोगों का मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है तो अच्छी बातें बता दी पहले से। और कैसा होता है, देखो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम भी अपने घर वालों की, रिलेटिव वालों की वीडियो बनाए, क्योंकि ऐसे मौके ना बहुत कम आते हैं लाइफ में कि एक यादगार चीज़ें आज नहीं तो कल देखो बोलते ना, अगर उसके बच्चे भी बड़े होंगे ना पीरू के भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पर उनकी शादी तो देखेंगे कम से कम, कि चलो शादी देखने मिल गई, ऐसी बात है। चलिए चाय लेती हूँ, और एक तो थकावट हो रही है और दिल नहीं कर रही, कैंडो तो इतना परेशान कर रहा है, मेरा सफ़ेद भालू तो बाहर से आके परेशान बहुत कर रहा है। टाइगर इतना परेशान अब नहीं कर रहा गाइस, बहुत अच्छा हो गया है। मैं उसकी आदत बदल गई हूँ, मैं सोच रही हूँ उसकी आदत में समझ गई हूँ। चलिए पहले चाय लेती हूँ, अब्बा भी घर में है, चाय पीती, बहुत दिल ही नहीं कर रहा उठने का सुबह से। अब्बा देख रहे हैं कौन सी पिक्चर देख रहे अब्बा, राजमहल। तो ये राजमहल पिक्चर देख रहे अब्बा, अब्बा राजमहल की पिक्चर देख रहे हैं, मेरी फेवरेट है राजमहल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी मैंने देख ली हूँ एक्चुअली, बट पार्ट 4 मुझे इतनी पसंद नहीं आई गाइस। मैंने देख ली पार्ट 4, कुछ अरमनाई नाम से है ना, अरमनाई के नाम से है पार्ट 4। राजमहल भी देखिए, हंसिका मोटवानी की एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारी है। तो ये डीप फ्रिज में मैंने मसाला पीस के रख दी थी, ये देखिए कितना कड़क हो गया ना, शाम में बनाऊंगी इसलिए इसको बाहर निकाल के रख दी हूँ। तो फाइनली चाय भी अच्छे से हो गई है, अब चाय पी लेती हूँ। तो शादी ब्याह भी करना इतना आसान नहीं है गाइस, बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चे तो बहुत होते हैं। तकरीबन कुल मिला के बोले तो ना, एक सादगी वाली भी शादी करने के लिए लाख रुपए भी होना चाहिए, अच्छी तरह से सादगी वाली। और मैंने भी हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई था, जब सच में आई रियली फील, मैं फील कर रही थी, लेकिन बट थोड़ा वक्त लगेगा। नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा। एक्चुअली मैं बजट निकाल रही थी बैठे बैठे, 2 दिन पहले जब वलीमा जिस दिन हुआ था ना, तो मैं बजट निकाल रही थी कि कपड़ों का कितना जाएगा हम दोनों का मिलाकर, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग जो भी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं कि भाई दोनों का खर्चा हम दोनों कितना कर पाएंगे एक दूसरे का, क्योंकि जो भी इनकम हम कमाएंगे ना, वो हम दोनों आपस में ही वो कर पाएंगे। तो बस वही खर्चे निकाल रही थी, फिर खाने का खर्चा, और देन थोड़े अलग से एक्सपेंसिव चीज़ें लगेंगी, दैट्स इट। तो बस ऐसी चीज़ें मैं ये कर रही थी 2 दिन पहले वलीमा के दिन, एंड आई लिटरली फील, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी, जो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं गाइस, लेकिन रमज़ान ईद के टाइम पे वो चीज़ मुझे मिली है। तो इंशाल्लाह, थोड़ा मुझे नहीं लगता आज वक्त सही है, क्योंकि तो इंशाल्लाह आपको फिर कभी दिखाऊंगी। रमज़ान ईद के टाइम पे उन्होंने मुझे दिया था, अभी नहीं, फिर कभी दिखाऊंगी, आज नहीं, फुर्सत में दिखाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा वर्क भी करना है, कुछ काम है उसके ऊपर, तो वो दिखा कर ही आपको काम दिखाऊंगी। मेरे को मेरे पप्पू लोग पूछ रहे थे, आप यकीन मानेंगे, मेरे पप्पू पूछ रहे थे तेरी बारी कब, तेरी बारी, मेरे पप्पू इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह अगले साल, ज़रूर अगले साल। देखो करना चाहे तो क्या है, 2 दिन में 3 दिन में हो जाता है, करके भी आ जाएंगे, मस्जिद में हो जाता है, लेकिन जैसा वो वाला नहीं करना अपने को एकदम मस्त अच्छी तरीके से करना है। और मेरे अरमान है, मेरे अरमान है, हल्दी लगाओ, मेहंदी सजाओ, और वो फील करना चाहती हूँ मैं, वो फील जो मुझे बचपन में नहीं मिल पाया 15 साल की एज में। तो ये देखो खाने के चक्कर में बैठी हूँ, यहाँ पे देखो इसकी बस जितना खाया ना, इतना दही का डब्बा रियान ने ना 30 रुपये का बड़ा डब्बा लाया था, मैंने उसको सोचा कि आधा आधा डालेगा, पूरा डाल के इन लोगों को दे के हटा दिया, बिल्लियों को भी दे दिया, इनको भी दे दिया, पागल लड़का। और एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सॉरी मेरे से वो मिस्टेक हो गई है, और जो वलीमा का जो खाना था ना, तो वो भटियारे से बनवाने लगाए थे। एक्चुअली जो कुद्दूस भाई हैं, कुद्दूस भाई जिनको कहते हैं, जो पहले से मेरे भी शादी का निकाह के टाइम, मेरे भाई के टाइम पे भी, यानी मेरे छोटे भाई के टाइम पे भी वही आकर खाना पकाए थे, तो उन्होंने आकर वो खाना बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। लेकिन मैं बताना भूल गई थी, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे लगा हल्दी वाले दिन घर पे बनाए ना खाना, तो मुझे लगा शायद शादी वाला भी बनाए होंगे उन्होंने, तो इस वजह से। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाए थे। तो आप लोगों को ये बात बता दे रही हूँ, पूरन में है ना कुद्दूस भाई ये फेमस है जो खाना बनाते हैं। जोड़ी देखिए, कुत्ते के बाजू में बिल्ली की जोड़ी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको लाड़ आ रहा है, बहुत लाड़ कर रहा। ए रियान कड़ी लगा, कड़ी लगा, ए जल्दी आ, कड़ी लगा। तो देखो टाइगर, टाइगर,
अभी अच्छे से रहता है, जरा भी सताता नहीं है मुझे। ऐसा सताया मत कर, मैं तो तेरी टुन्नी टुन्नी कर दूंगी, तेरी टुन्नी टुन्नी कर दूंगी रोज रोज। माशाल्लाह रोज रात में मच्छी की कोई यहाँ लगा देती है ना, सो जाता अच्छे से। देखो इन लोग भी यहाँ पे आसपास में खेलते रहते हैं इसके साथ तीनों। एक उसकी दुम को पकड़ते रहती है। मौसम दिखाती, देखो पानी इतना भर गया है ना, ये देखिए बारिश का पानी है, ये पानी इतना आ रहा था ना। ये देखो दोपहर का मौसम यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हमारा गांव है, ये पूरा दोपहर का मौसम देखो, पानी इतना भर गया ना, मस्त लगता है यहाँ पे एकदम। ये देखिए अच्छा लगता है एक्चुअली, गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता ही है यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ, बट हम लोगों के काम के सिलसिले में हम लोगों को मुंबई शिफ्ट होना है, बस रीज़न वही है, वरना कोई रीज़न नहीं था यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए बारिश हो रही है, मस्त लगता है एकदम गांव में, एकदम पूरी हरियाली झाड़ है ना हमारे। हम लोग ज़्यादा है ना यहाँ पे झाड़ियाँ इसलिए लगाते ताकि इन्वायरमेंट अच्छा रहे यहाँ पे, अम्मी ज़्यादा सोचते। तो ये सेंगट की फली भी है, आम है, फ्यूचर में ना यहाँ पे ऑनर को भी खाने मिलेगा आम। और इतने बारिश में अम्मी सुबह सुबह काम पर भी गए हैं। सोचो मंडे से सोच रही थी जॉब पे जाओ जॉब पे जाओ। देखो बालू, हाँ क्या, देखिए पूरा पानी का छिटा मेरे ऊपर उड़ रहा है। ये देखो बारिश का पानी काम आता है ना गाइस। मैं अंदर जाती हूँ, बहुत जोर की बारिश हो रही है, इन लोग तो बाहर ही रहेंगे। ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं एक्चुअली, ये भालू भी बहुत परेशान करता है, सिर्फ अंदर नहीं लेते हम लोगों को। सुबह आया इतना मैं चिल्ला चिल्ला के दम निकाल रहा मेरा। देखो देखिए धूम से उसकी मस्ती कैसा करते, इनको मिल जाता है ना खेलने के लिए इन लोग के साथ। मैं थोड़ा बाथरूम पेशाब शाब करके आएगा, पहले प्लेट में खाएगा, मुझे मालूम था यही करेगा ये। जा जा अभी, जा रहा ना, जा बाहर जा, गो। अब यहाँ बैठ के क्या मिलेगा तुझे? देख कितनी बारिश हो रही, देख ये देखिए टोटल कैच दिखाती है। पहले हमारी गुंजो, गुंजो हाँ, वो भालू, सफेद भालू, ये गुंजो का बच्चा, और ये 3 उसके बच्चे बैठ गए थे ऊपर जाके, भालू। और ये मेरे को है ना मामा बोलता है, भालू। इनकी मस्ती देखो, मिलता है ना खेलने के लिए, इन लोग इसके साथ भी खेल लेते हैं। अभी एक भी बिल्ली घर में रखती नहीं, फिर खाना खाने के टाइम में कभी ऐसा होता ना अर्जेंट आते अंदर, फिर बाहर देना पड़ता है इन लोग को। और ये बैठा है, यहाँ बैठ जाना बेटा, यहाँ पे बिछाई ना, देखो पानी बहुत अच्छा है लेकिन बारिश का। खोल तो भाई ये सुखा के ले लूँ कपड़ों को। पहले 3 साल पुराना कपड़ा था मेरा, जो मैंने वेयर किया था ना, 3 साल पुराना है। समझ में नहीं आ रहा था ना पहनूँ क्या। जैसे ही मैं आई अगले दिन इसको सुखाने के लिए धो धा के हटा दी सर्फ में डाल के। ये देखो 3 साल पुराना है गाइस, 3 साल पुराने ड्रेस है। चलो कपड़ा बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ भी बोलो मीशो के कपड़े भी अच्छे चलते। अब वो आम बात है, लोगों को लगता है कि मीशो के कपड़े बहुत ख़राब आते, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ मीशो के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। ये देखो कोई बोलेगा ये 1450 रुपये का है, एक्चुअली वर्क इतना भारी है इसके अंदर, फ्लेयर कितने सारे इसके अंदर लेयर लगे हुए, 1450 रुपये में थे मेरे। तो गाइस 2 से 3 दिन के कपड़े देखो, जब से हल्दी है वलीमा हुआ है तब से कपड़े खड़े करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। कर ही लेती हूँ, बहुत बारिश हो रही है ना, तो बैठे बैठे कपड़े भी खड़ी कर लेती हूँ। बारिश में सच में दिल ही नहीं कर रहा, भूख लग रही है बहुत। इसको बोल रही चिकन लेके आ, लेकिन जा भी नहीं रहा है, 4 बज रहे, दिल ही नहीं कर रहा बाहर जाने के लिए उसको। ये ना बहुत इसकी है पेन दी है, तो बैठे बैठे इतनी अच्छी वेब सीरीज़ आ रही है कितने सारे वेब सीरीज़ देखने में टाइम खिला रही हूँ मैं, क्या करूँ, दिल ही नहीं कर रहा एकदम। ऑफिस का काम भी थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा मेरा, तो इस वजह से वेब सीरीज़ बहुत सारे देख रही हूँ। फराना देख रही हूँ और अरमानाई 4 भी देख रही हूँ। तो चलिए घड़ी कर लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, इसको घड़ी करके निकाल लेती हूँ ताकि दूसरे कपड़े भी वॉश करना है आज वॉशिंग मशीन। शाम के 4 बजे के बाद मेरे लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि ट्राइपॉड मुझे सेट करने के लिए इस तरह से आटे के डब्बे के अंदर एक प्लास्टिक ऐड करना पड़ता है, तब जाके इसमें ट्राइपॉड ऐड करती हूँ। और शाम के वक्त आपको तो पता है कि बारिश के महीने में इतनी भूख लगती है, तो बच्चों को भूख लग रही थी। रेहान तो बैठा हुआ था गेम खेलते हुए उसके दोस्त के साथ, कार्तिक के साथ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना कि मैं इतना बड़बड़ कर रही थी उसको, क्या लगा के रखा है, गेम में बैठे रहता है,
है, गेम में बैठे रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कब तक मैं करूँ तेरा सोचूं, कब तक सोचूं। इतना मैं गुस्सा उसके ऊपर हो रही थी। और ये चावल भी चढ़ा दी और ये मैं उसे को और उसको दोस्त को साथ में दे रही थी, कार्तिक को, ना कि खा ले, नाश्ता कर ले, रख दे तेरा गेम बस कर। तो उसने रिटर्न दे दिया, मम्मी बाद में खाता हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जाने दे, अब तू अपनी परवाह नहीं करता, कोई बात नहीं। तो ये मेरे शाम के वक्त का नाश्ता है गाइस, आप लोग खाने के लिए आइए, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये है मसाला। आप सोच रहे होंगे इतना कड़क कड़क क्या है फ्रिज के अंदर। तो ये मसाला है, मैंने यानी जो सूखा खोपरा उसको भून कर, प्याज को भून कर, टमाटर को भून कर, अच्छे से उसको पीस कर मसाले को मैंने स्टोर करके रख दिया था। और ये 4-5 दिन चल जाता है। अच्छी तरह से स्टोर करके आपको डीप फ्रिज में रखना है और बहुत अच्छे से ये चल जाता है। तो ये चिकन 1 किलो मैंने ली थी। चिकन को छोटे छोटे पीस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा है चिकन टिक्का ग्रेवी। जी हाँ, चिकन टिक्का ग्रेवी बनाने वाली हूँ, सिंपल और इजी तरीके से। तो चिकन के मैंने अच्छी तरह से साफ़ वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीस है। आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट्स करना कि आप लोग चिकन टिक्का ग्रेवी कैसे बनाते हो अपने हिसाब से। देखो, मैं अपने नज़रिए से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब दो रिश्ते जुड़ते हैं ना निकाह होने के बाद, तो सबसे पहले उनके अंदर मैच्योर होना चाहिए एक दूसरे की सोच और समझ, एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कैसा होता है आजकल के रिलेशनशिप है ना, कुछ पल के लिए ऐसे होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही मैच नहीं करती। जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें सीखी हो कि मैं अपने पार्टनर से, हम लोग इतने दोनों म्यूचुअल और अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि एक दूसरे की बातों को और एक दूसरे के फैमिली वालों को अच्छी तरह से हम लोग समझ के लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है हम दोनों के ऊपर, तो हम लोग एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, कैसे क्या करना है, क्या आगे बढ़ने के लिए कैसे करना है, सब कुछ हम लोग सूझबूझ करके ही फैसला लेते हैं। और एक चीज़ है, खासकर हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हम दोनों अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचना, क्योंकि हम लोगों ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा आज तक। अगर हम दोनों अपने बारे में सोचते ना, तो मैं अब तक का है ना उनके साथ निकाह करके कब से बन जाते थे। लेकिन हमने सबसे पहले सोचा कि हमारे फैमिली वाले खुश रहे, बस दैट्स इट। और ये मैं चावल बना रही हूँ, और आपको पहले भी बोली मैं राशन वाले ही चावल खाती हूँ, तभी जाके मेरा पेट भरता है। मेरे को बिरयानी वाले या कोलम वाले चावल नहीं जमते हैं गाइस, क्योंकि बिकॉज मुझे आदत हो गई है इस वजह से। तो मैं कह रही थी गाइस कि हम दोनों फैमिली के बारे में सबसे पहला सोचते कि फैमिली वालों को खुश रखना है, अपने फैमिली वालों के बारे में पहला सोचना है। और हमने ये भी डिसाइड किया है, हमको इंशाल्लाह निकाह करना है। हमको अगर निकाह करना है ना, तो हम लोग बिल्कुल सोच समझ के, समझदारी से कैसे कैसे डिसीजन लेंगे, वो बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोचने वाले हैं। इसलिए सिर्फ आपको मैं ईयर बता रही हूँ, इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर हम दोनों निकाह में बनने वाले हैं। आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। रही बात है बच्चों को लेकर जो डिसीजन लेना, देखो आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है। अब मैं जहाँ तक के कहूँ तो वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि मैं उसको घर के काम इसलिए सिखाती हूँ कि तू मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना। आज मम्मी कर रही है, कल मम्मी नहीं रहेंगी। तो ये हो गया पूरा अच्छे से फ्राई करके। तो मैं अपने बच्चों को खुद सिखाती हूँ कि तू ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया कर, ना कि मेरे भरोसे पे रहना। बच्चों का सोचते सोचते मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है ना कि गाइज़, मैंने हमेशा पहले पहले घर वालों को प्रायोरिटी दी, क्योंकि बच्चों के बारे में सोचा, उनके लिए सोचा कि वो आगे बढ़े, उनका करियर सेट करूँ, उनको लाइफ में बढ़ाओ। एक समझदारी है। आज माशाल्लाह कुछ भी हो जाए, बड़े तो हो गए कम से कम। मैंने अपने लिए नहीं फैसला लिया कभी कि मैं भी निकाह में बनना चाहती हूँ, किसी के साथ रहना चाहती हूँ, अपने सुख दुख हर चीज़ उससे मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सब्र किया उनके साथ रहने के लिए। आज 9 साल गुजर गए मुझे इस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा कोई फ़ैसला। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि चलो आज बच्चे बड़े हो गए, अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। अब तो टेंशन ही नहीं है, रेहान का 12 हो गया है, तो वो आगे बढ़ेगा और अपनी ज़िंदगी के भी, उसको भी कमा कर कुछ कमाएगा तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो बस इसी चीज़ में अपनी ज़िंदगी मैंने इसमें करी हो। अभी फाइनली अब हमारी बारी आती है। हम दोनों ने बहुत सब्र किया एक दूसरे को पाने के लिए, कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी लाइफ की खुशी होनी चाहिए। हम लोग भी हम अपने दुख दर्द एक साथ से बांटना चाहते हैं। और उनके फैमिली वालों की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली वालों की तरफ से अब जाके प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत तकलीफ़ उठाए हैं। हमने बहुत एक दूसरे के लिए पाने के लिए इतनी जद्दोजहद मेहनत की है एक दूसरे के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आसानी से मिल गए, 9 साल गुजर गए इस चीज़ को पाने के लिए। और आज आज मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि मेरे घर वाले खुश रहे बस।
तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग एंड यहीं करूंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे सारे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बोर हो जाए मुझसे, इस वजह से। तो चिकन का तो आपने देख लिया, ये है चिकन टिक्का ग्रेवी इसका नाम है। आप आसानी से रेसिपी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। और इंग्रेडिएंट जो है वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी उसके अंदर, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी बहुत सिंपल है, अच्छी बनती है। चिकन टिक्का ग्रेवी मैंने इसको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया, क्योंकि ओवर फ्राई करने से ना जब ग्रेवी बनेगी ना तो कड़क कड़क लगेगा पूरा चिकन, इस वजह से मैं ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करी, मीडियम फ्राई करी हूँ। तो व्लॉग एंड यही करूँगी। अभी बर्तन है, ये देखिए हमारे घर की बरकत, बाहर भी बर्तन है वो धो लेती हूँ। रेहान को बोल दी हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन से जैसे कि हल्दी मेहंदी ये सब शादी की वजह से या वलीमा की वजह से ना टाइम नहीं मिल रहा था घर के अंदर कपड़े के लिए, और बारिश इतनी ज़्यादा परेशान है जिससे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले भी हो रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिए, नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना आपको रेसिपी पसंद आई तो। और मेरी हमारे घर की जो शेख खानदान की वीडियो है हल्दी की वलीमे की, वो देखना ज़रूर और प्यार ज़रूर देना इसी तरह से। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन, bye everyone, take care.